नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 25 स्टॉक के बारे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को इस पर्पज़ से देख रहे हैं कि कोई ऐसा स्टॉक का नाम पता लग जाए जिसमें हम पैसा लगा के 6 महीने 4 महीने में पैसा कमा के उस स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। क्योंकि वो जो होता है एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक होता है, वो अलग होता है। वो चार्ट देख के बताया गया स्टॉक होता है, वो अलग तरीके से होता है। इस वीडियो में जो भी मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने वेल्थ जनरेट कर सकते हो। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वही इस वीडियो को देखें पूरा, और उनके लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है। तो मैं करीब करीब 25 से भी ज़्यादा स्टॉक के बारे में आपको बता दूंगा आपको आज, जिसमें आप खुद अपने लिए बेस्ट स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस वीडियो में आप खुद उस स्टॉक का नाम कमेंट करके बताना कि आपने इस कैटेगरी में कौन सा स्टॉक अपने लिए सिलेक्ट किया है। उसके बाद जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आने वाले जो वीडियो होगा उसमें मैं किस सेक्टर के स्टॉक के बारे में आपको बताऊं। उस सेक्टर का जो उस कैटेगरी का चाहे उस सेक्टर का जो बेस्ट स्टॉक है उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे खुद से अपने लिए आप बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है आपका ऐसा नहीं है कि आप गए कोई भी सामान आपको किसी ने बताया कि ये सामान बेस्ट है, जा गए आपने ख़रीद लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है, आप इसमें अपना पैसा निवेश करने वाले हो आने वाले टाइम के लिए, जो आपके लिए वेल्थ जनरेट कर सकता है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट जो है खुद की सूझबूझ से करनी चाहिए, खुद समझ के करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ कि आप इस कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है उस कैटेगरी का कौन सा बेस्ट स्टॉक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसकी भी वीडियो में अपलोड करके आपको दे सकता हूँ, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन आप सबसे पहले जिन लोगों का डीमैट अकाउंट ओपन है उन लोगों के लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है। क्योंकि जो आपके डीमैट अकाउंट में किसी भी ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट होगा, तो उसमें आप जो मैं सेक्टर के बारे में बात करूँगा, जिस कैटेगरी स्टॉक के बारे में बात करूँगा, आप इस वीडियो ख़त्म होने के बाद खुद से एक बार सर्च करके जो आपके लिए बेस्ट स्टॉक है उसको उसमें वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो भी स्टॉक के बारे में आपको आज पता लगने वाला है उसमें आप जाके इन्वेस्ट कर दो भी, कभी ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है आराम से करना चाहिए, सोच समझ के। चाहे आप एक महीने में एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आप सही से सोच समझ के करो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा ना हो आपने जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर दिया नाम सुन के, चाहे आपको आज उसके बारे में पता लगा उसके बारे में जान के, और बाद में आप उसमें अगर आपको लॉस हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा उस स्टॉक का, उस कंपनी का बिजनेस, तो आप बाहर निकल जाओ। ऐसा आपको नहीं करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखें आप। उस वीडियो को आप अगर पूरा देख लोगे तो इसके बाद में अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे आप, तो आप उसमें से जल्दी बाहर नहीं निकलोगे। और निकलोगे तो आपको जब आपका पर्पस पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आप बाहर निकलोगे। ऐसे आप बार बार स्टॉक से खरीदोगे बेचोगे, ऐसा आप नहीं करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर सर्च 2.0। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे ये बता सकते हो, आपके घर में राशन तो आता होगा। आप जो भी घर में यूज करते हो, चाहे आपका टूथब्रश हो, चाहे वो कोई भी चीज़ का आप कोई भी कंपनी का चाय पीते हो, चाहे जो भी कंपनी का बिस्कुट खाते हो, आप कुछ भी जो घर में डेली नीड्स में जो सामान यूज होता है, एफएमसीजी कैटेगरी, यानी कि एफएमसीजी का फुल फॉर्म यही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो यानी कि आपके घर में जो डेली का सामान जो घर में यूज होने वाला है राशन का सामान, आप सर्च करो कि आपको कौन सा कंपनी का बिस्कुट खाने में बेस्ट लगता है, किस कंपनी का आपको मैगी खाने में अच्छा लगता है, किस कंपनी का आप आटा खाते हो, किस कंपनी का आप टूथब्रश करते हो। ये चीज़ आप खुद से सर्च कर सकते हो। उसके बाद में इस कैटेगरी में कौन कौन से आपको बेस्ट स्टॉक लगते हैं, कौन कौन से आपको बेस्ट कंपनी लगती है, वो सारा आप अपने जो आपका डीमैट अकाउंट है उसमें आप जाके उस कंपनी का नाम सर्च करो, आपके सामने खुद पे खुद उस कंपनी का शेयर आ जाएगा। तो उसको आप अपने बेस्ट वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, जो जो आपको बेस्ट लगते हैं, जिस पे आपको प्रॉपर भरोसा है। क्योंकि आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो आने वाले समय में इसमें से किसी भी स्टॉक में, तो आप अपने लिए
उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें, उसको वॉच लिस्ट में ऐड करें जिसमें आपको भरोसा है, जो आप यूज करते हो और आपको अच्छा लगता है उस कंपनी का प्रोडक्ट, उस कंपनी का शेयर को आप ऐड करें। क्योंकि आपको अगर भरोसा रहेगा तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। ये भी एक तरह का बिजनेस है, उसमें भी आप अपना पैसा लगाओगे किसी बिजनेस में तो सोच समझ के लगाओगे। इसमें भी आपको लगाना है तो उस कंपनी का आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा लगता है तभी आपको उसमें किसी स्टॉक में 1 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके पहले आपको किसी भी कंपनी में 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ किसी के कहने से नहीं करना चाहिए। जब तक आपको खुद को भरोसा ना हो जाए आपको खुद से, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो कौन सा कंपनी का आपको बिस्कुट पसंद है, किस कंपनी का आपको आटा पसंद है, किस कंपनी का आप तेल यूज करते हो, किस कंपनी का आप टूथब्रश यूज करते हो, मैगी यूज करते हो। हर चीज़ जो घरेलू सामान है आप उसको ऐड कर सकते हो उस कंपनी का लिस्ट। उसके बाद में इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म में, अगर 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 आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 स्टॉक से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आपको हर एक अलग अलग कैटेगरी का स्टॉक लेना है, ताकि अगर किसी सेक्टर में गिरावट आए तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा ना फ़र्क पड़े। इसीलिए खुद से अगर इन्वेस्ट करना है आपको, तो आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो डिवर्सिफाइड होना चाहिए, ताकि अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा रहेगा। अगर किसी सेक्टर में गिरावट आती है तो आपका जो पैसा है सारा एकदम से नहीं गिरेगा, वो स्टेबल रहेगा। तो इसलिए आपको 2 से 3 स्टॉक आपको ऐड कर लेने हैं एफएमसीजी सेक्टर के। उसके बाद में आपको 2 से 3 स्टॉक ऐड कर लेने हैं ऑटो सेक्टर के। आपको किस कंपनी का बाइक अच्छा लगता है, किस कंपनी का आप बाइक चलाते हो, या आपको किस कंपनी का बाइक पसंद है, उस कंपनी का नाम सर्च करो अपने डीमैट अकाउंट में। उस कंपनी का जो भी शेयर लिस्टेड होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। उसमें जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें से 1 से 2 कंपनी आप अपने लिए उसमें ऐड करके रख सकते हो। इन्वेस्टमेंट कब करना है हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप उसको भी ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद में किस कंपनी आपको आपको किस कंपनी का आपको कार पसंद है, उस कंपनी को आप सर्च करो वहाँ पे, तो वो सारा कंपनी वहाँ पे आपको शो करेगा। उसमें से जो आपको बेस्ट लगे, 1 से 2 ऑटो व्हीलर जो है, मतलब जो 4 व्हीलर जो है, जिस कंपनी को कार पसंद है उस कंपनी का शेयर आपको वहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट होगा, आपको किस बैंक में आपको लगता है कि सही है, मतलब पैसा आपका सेफ रहेगा, कौन सा बैंक आपको बेस्ट लगता है, उस बैंक में आपको आपका उस बैंक का भी मार्केट में शेयर लिस्टेड है, वो भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बैंक में जैसे कि प्राइवेट बैंक भी होता है और सरकारी बैंक में होता है। सरकारी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, और प्राइवेट बैंक में जैसे कि आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सेस हो गया, मतलब कि कोटक हो गया। इस तरह का सब प्राइवेट बैंक है। इसमें से आपको 1 से 2 जो है आपको ऐड कर लेना चाहिए बैंक। प्राइवेट में से 1 से 2 आपको ऐड कर लेना चाहिए जो आपका सरकारी बैंक है। और इन्वेस्टमेंट इसमें किस में करना है, कब करना है, कितना करना है, ये बाद में देखेंगे। आप ऐसे इसमें अपने पास लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद में जो कंज्यूमर फाइनेंस वाली कंपनी है उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी सामान लेने जाते हो, फ्रिज, टीवी, कूलर, तो वहाँ पे लिखा होता है बड़े बड़े शब्दों में 0% फाइनेंस। बहुत सारी कंपनी होती है, तो उसमें से जो फाइनेंस कंपनी होती है, जो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी होती है, उसको अपने बैच लिस्ट में आप ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद में जो पेंट वाली कंपनी होती है, जो आप अपने घरों में पेंट कराते हो, उसको भी उसमें जो आपको जो जिस कंपनी का पेंट आपको बेस्ट लगता है तो उसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। आने वाले समय में आप इन्वेस्टमेंट अगर उसमें करोगे तो आपको अच्छी खासा प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद में जो फेविकोल वाली कंपनी होती है, क्योंकि जो फेविकोल होता है, आप घर का कोई भी सामान बनवाते हो, फर्नीचर बनवाते हो, उसमें तो वो लगता ही लगता है। इसीलिए इसमें से आपको जो कंपनी ठीक लगता है उसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। जैसे कि पीडीलाइट इंडस्ट्री है, ये सबसे बड़ी कंपनी है फेविकोल इंडस्ट्री की, आप देख सकते हो, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। और इसके अलावा जो आपको बेस्ट लगे उस कंपनी का जो फेविकोल होता है उसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, स्टॉक आपको जो अच्छा लगे। और जैसे कि सीमेंट का सेक्टर है, जिस कंपनी का आपको लगता है कि सीमेंट बेस्ट है, उस कंपनी का भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसको भी आप उस कंपनी का भी 1 से 2 शेयर जो है अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो आप। इन्वेस्टमेंट कब करना है, कितना करना है, इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अभी जाके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही आपको समय इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें कितना करना है, कब करना है, ये आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है।
तो आप सीमेंट की कंपनी जो आपको बेस्ट लगती है उसको भी अपने वाच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। और जैसे कि आईटी सेक्टर की जो कंपनी होती है उसमें जो आपको बेस्ट लगता है उसको भी आप अपने वाच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, 1 से 2 कंपनी। उसके बाद में जो फार्मा कंपनी होती है, किस कंपनी की आप दवाई जैसे खाते हो उसमें लिखा होता है, आपको जो कंपनी का लगता है कि दवाई सही रहता है, जो आपको ज़्यादा यूज़फुल लगता है, उस कंपनी का भी मार्केट में जो शेयर है लिस्टेड है, तो उसको भी आप ऐड करके रख सकते हो, जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। जैसे उसके बाद में फार्मा कंपनी का स्टॉक भी 1 से 2 अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे। जैसे कि बहुत सारी कंपनी है फार्मा कंपनी में, जिस कंपनी का आपका दवाई खाते हो जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद में वायर एंड केबल की कंपनी जो होती है, जैसे आप घर बनाते हो, चाहे जितने सारे घर बनते हैं उस हर घर में जो वायरिंग होती है अंदर में, तो आपको उसमें से कौन सी वायर कंपनी बेस्ट लगती है, जो आपको अच्छा लगता है, उस कंपनी का भी मार्केट में शेयर जो है लिस्टेड है। उसको भी आपको जो आपको बेस्ट लगता है वायर कंपनी, उसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि वायर कंपनी जो है कौन सी बेस्ट है इस कैटेगरी में, तो आप कमेंट कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा कि हर जितना भी आपको मैं सेक्टर बता रहा हूँ, हर सेक्टर का जो बेस्ट स्टॉक है मैं आपको एक एक करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा नेट पे, तो आप उसको देख सकते हो चैनल पे जाके। तो आपको पहले आपको समझ लेना है, आपको जो समझ में लगता है, जो आपको दिमाग में नाम आता है, वायर एंड केबल कंपनी का जो स्टॉक है उसको आप ऐड करके रख सकते हो। नहीं तो आप बाद में कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको अलग से कमेंट कर दूंगा, आपके रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद में जो भी घर में आप ट्यूबलाइट यूज़ करते हो, जो भी एलईडी बल्ब यूज़ करते हो, इसमें से आपको कौन सा बेस्ट लगता है, उसको भी आप 1 से 2 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में, अपने जो वॉच लिस्ट आप अपना ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद में जो किस कंपनी का आपको कपड़ा पसंद है, उस कंपनी का भी मार्केट में, शेयर मार्केट में जो लिस्टेड है स्टॉक, उसको भी 1 से 2 जो है आप अपने लिए स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। तो कौन सी कंपनी है जो कपड़ा के लिए बेस्ट आती है, क्लॉथिंग के लिए। उसके बाद में किस कंपनी का आपको एसी बेस्ट लगता है, तो उस कंपनी का भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसका भी 1 से 2 कंपनी का जो स्टॉक है आप वॉच लिस्ट में अपने ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद में ज्वेलरीज वाली जो कंपनी है, बहुत सारी ज्वेलरीज है, जो दुकान है, जो कंपनी है, उसको भी अपने वॉच लिस्ट में 1 से 2 ऐड करके रख सकते हो। आपको किसी भी कैटेगरी का अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सा स्टॉक बेस्ट रहेगा, नहीं पता आपको, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, या आपका मैं कमेंट का जवाब में रिप्लाई दूंगा, या तो मैं वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा कैटेगरी में कौन कौन सा बेस्ट स्टॉक है। उसके बाद में फुटवेयर वाली कंपनी जो होती है, किस कंपनी का आपको जूता पसंद है, किस कंपनी का आपको चप्पल पसंद है, वो भी आप उस कंपनी का स्टॉक 1 से 2 अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद में किस कंपनी का आपको फ्रिज पसंद है, किस कंपनी का आपको वॉशिंग मशीन पसंद है, तो वो भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद में वो भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा। तो इतनी सारी जो कैटेगरी है, आपको पता है, जो डेली यूज़ का जो सामान है, चाहे घर में यूज करो चाहे बाहर में यूज करो, जितना भी सामान है, यूज होता है, करीब करीब मैंने सब बता दिए हैं। अब कुछ रह गया तब कमेंट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ जो है आप अपने इस कंपनी का जो स्टॉक है आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो इस कैटेगरी का। तो इन्वेस्टमेंट कब करना है वो हम अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये सारा स्टॉक अगर आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, सभी कैटेगरी का 1 से 2 स्टॉक, मैक्सिमम 3 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। इन्वेस्टमेंट कब करना है, तो जैसे कि आप अगर मान लो अगर आप एसआईपी करना चाहते हो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट, तो आपको ये देखना चाहिए, तो वो जो स्टॉक है उसका जो हाई से कम जो सबसे ज़्यादा गिरा रहेगा, जिसका मतलब कम डिस्काउंट में जो मिल रहा होगा, जिसका डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा होगा, उसमें आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। या तो फिर एसआईपी करते हो तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के थ्रू, या मार्केट में कोई गिरावट आती है तो उस टाइम भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या आप चाहते हो कि हर महीना इन्वेस्ट करना, आपको स्टॉक पर ऐसे कोई मतलब नहीं है, आपको कंपनी पसंद आ गई है, आपके लिए बेस्ट है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आपको प्राइस देखना नहीं चाहिए। तो आप हर महीने स्टेप बाय स्टेप एसआईपी जो आपको जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो हर स्टॉक में
बांट बांट के कर देना चाहिए। अगर आपका अमाउंट कम है, पोर्टफोलियो छोटा है, तो शुरुआत में आप 5 कंपनी में इन्वेस्ट करें। उसके बाद में अगर ज़्यादा है, जैसे कि 50,000 1 लाख है, तो आप 10 में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो का साइज़ बड़ा होता है, आपका अमाउंट ज़्यादा है, तो आप मैक्सिमम 20 से 25 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो। और 20 से 25 स्टॉक में आप एक साथ ना करो, आराम से करो, सोच समझ के करो, ताकि जो पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म में आपका बढ़िया बन जाए और रिटर्न आपको अच्छा खासा निकल के आए। तो आप ऐसे इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए बेस्ट रिटर्न निकल के आएगा आने वाले टाइम में। तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें, कभी भी इन्वेस्ट करो तो एकदम से स्टॉक का नाम जान के नहीं करना चाहिए। आपको एक बार स्टॉक का प्राइस भी देखना चाहिए। प्राइस जो सबसे हाई पे चल रहा हो, जो बहुत टॉप पे चल रहा हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमेशा जो कोई भी स्टॉक अपने हाई प्राइस से कम प्राइस पे मिल रहा होगा उसी में करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है ना, अपना अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मार्केट में जब तेज़ी हो, अगर तब अगर आप स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, तेज़ी में जो है आपका बिजनेस भी बढ़िया चल पड़ेगा। अगर किसी का बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, कोई किसी का बिजनेस खरीदना हो, तो उसमें जब मार्केट में गिरावट होती है, अगर तब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कम दाम में ज़्यादा बिजनेस मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा स्टॉक मिल जाएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो कभी भी इस चीज़ को आप ध्यान रखें तो आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा। और सभी, जैसे मान लो एफएमसीजी में सीजी का स्टॉक होता है, तो आपको एक ही कैटेगरी के 5-6 स्टॉक नहीं लेने हैं, सब कैटेगरी के 1 से 2 स्टॉक लेना आपको बेस्ट। अगर किसी कैटेगरी का आपका 5, 4 या 3 स्टॉक बेस्ट लग रहा है कि आपको मुझे तीनों में इन्वेस्ट करना है, तो मैक्सिमम 3 में करें, नहीं तो फिर 2, 1, 3 इसमें ही रहें आप। ज़्यादा एक ही कंपनी का स्टॉक ना लें, एक ही कैटेगरी का स्टॉक ना लें, नहीं तो आपका जो पोर्टफोलियो है ओवरलैप करेगा। ऐसे में क्या होगा, किसी भी सेक्टर में गिरावट, अगर मान लो आपने बैंकिंग सेक्टर में 4-5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बाकी अगर आपका जब मार्केट में गिरावट आएगी फाइनेंस सेक्टर में, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिरेगा। इसीलिए अगर आपने बराबर हर सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो जब किसी भी सेक्टर में गिरावट आएगी तो आपका पोर्टफोलियो में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ग्रोथ होगा तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉपरली अच्छा वर्क करेगा, अच्छा रिटर्न निकल के देगा। तो आपको अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमेशा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो सही से उसको समझ लें, बिज़नेस कैसा है, आपका फंड मैनेजर मतलब जो कंपनी का जो मैनेजर है वो कैसा है, आपका जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो कैसा है, मार्केट में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट आपको पसंद है, जब तक ना आए उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस कंपनी का आपको प्रोडक्ट पसंद आता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और आपका भरोसा भी बना रहेगा कि हाँ, इस कंपनी का प्रोडक्ट हम बचपन से यूज कर रहे हैं, चाहे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न निकल के आ जाएगा। चाहे वो किसी कंपनी का बाइक वाली कंपनी हो, चाहे वो कार वाली कंपनी हो, चाहे वो मैगी वाली कंपनी हो, चाहे वो आटे वाली कंपनी हो, चाहे वो बिस्कुट वाली हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। चाहे आप किसी जहाँ से पेट्रोल भरवाते हो, जिस कंपनी का आपको सर्विस बढ़िया लगता है पेट्रोल कंपनी का, तो उसके भी लिस्टेड है मार्केट में स्टॉक, उसमें भी इन्वेस्ट आप कर सकते हो। तो आप देखना चाहो तो बहुत सारा कंपनी, जो करीब करीब 5,000 कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उसमें से आपको 40 से 50 कंपनी का बाच लिस्ट बना के रख लेना है और उसमें भी आपको 10 से 15 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाता है आने वाले टाइम में, तो आप अपना स्टॉक ज़्यादा खरीद के रख सकते हो, नहीं तो आप 10 से 15 स्टॉक में करोगे तो आपके लिए बहुत है। तो बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 10 में ही करना है या 15 में ही करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है। अगर ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रहेगा तो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो एवरेज आउट हो जाएगा। अगर आप स्टॉक अगर सही ढंग से लोगे, सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको रिटर्न अच्छा खासा निकल के आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।